नमस्ते भैया। नमस्ते। अरे पुनीत, हाँ जी भैया। गीत नहीं आई? अभी तक तो नहीं आई। आजकल छुट्टी ज़्यादा नहीं मार रही है? छुट्टियाँ तो बहुत मार रही है। मैं ये सोच रहा हूँ भैया, क्यों ना इसकी सैलरी बढ़ा दी जाए। एक तो दुकान पे ये पुरानी है और काम भी अच्छा करती है। सैलरी बढ़ाओगे, पैसे ज़्यादा नज़र आएंगे तो टाइम से भी आएगी और डेली भी आएगी। क्या सोचते हो आप? कह तो तुम ठीक रहे हो। जब आएगी ना ये, तो सबसे पहले इसकी ना सैलरी बढ़ाने की गुड न्यूज़ देंगे इसको। ये करके देखो, ज़रूर ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक। नमस्ते भैया। नमस्ते। गीत राव, जी भैया। तुम्हारी सैलरी कितनी है? 10,000 रुपये। 10,000। तो गीत, तुम्हारी इस महीने से ना 15,000 सैलरी हो जाती है। ठीक है भैया। इधर आओ गीत। हाँ जी। तुम तो कह रहे थे सैलरी बढ़ाने से खुश हो जाएगी, इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क तो पड़ा ही नहीं इसको कुछ। बाकी आप देखना, एक तो ये छुट्टियाँ नहीं करेगी और टाइम से भी आएगी, ये पक्का कह सकता हूँ मैं। चलो देखते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। अरे पुनीत, हाँ जी। गीत आज नहीं आई? आई तो नहीं भैया। तो तुम तो कह रहे थे इसकी सैलरी बढ़ा दो तो ये छुट्टी नहीं करेगी। पता नहीं भैया, मुझे तो यही लग रहा था कि अगर उसकी सैलरी बढ़ा दोगे ना, फिर ना वो छुट्टी करेगी और टाइम से भी आएगी। लेकिन इसका तो वही हाल है जो पहले था। जब महीने का आखिर आता है ना, तो इसकी छुट्टियां मारनी चालू हो जाती हैं। अब इसकी सैलरी बढ़ाऊंगा नहीं, घटाऊंगा। आने दो इसको। नमस्ते भैया। नमस्ते। गीत, हाँ जी भैया। इधर आओ। पिछले महीने मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई थी, हाँ भैया। 10 से 15,000 कर दी थी। जी। अब मैं तुम्हारी सैलरी घटा रहा हूँ। अब 15 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, अब तुम्हारी सैलरी 8,000 रुपये है। ठीक है भैया। पुनीत, जी भैया। कैसी लड़की, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ना तो सैलरी बढ़ाने की खुशी थी, ना घटाने का दुख। पता नहीं भैया, मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा बंदा देखा ही नहीं। अरे अगर किसी की सैलरी बढ़ती है तो उसको खुशी होती है, किसी की अगर कम होती है तो उसको दुख होता है। अरे इसको तो घटने बढ़ने से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं कैसी लड़की है ये। चलो पूछता हूँ। गीत, हाँ इधर आना। हाँ जी भैया। गीत, ये बताओ, जब मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई थी उस टाइम तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई, तो जब आज मैंने तुम्हारी सैलरी घटा दी तो कोई दुख भी नहीं हुआ, क्यों? भैया, दरअसल बात यह है कि मैं ना ऊपर वाले पे यकीन करती हूँ। अब पिछले महीने जब मैंने छुट्टी ली थी, उस दिन मेरे घर पे ना माता की चौकी थी, और अगले दिन जब मैं दुकान पे आई तो मेरी सैलरी बढ़ गई। तो मुझे लगा कि शायद माता रानी की यही इच्छा है, उनका हाथ मेरे सर पे है। और अब जब पिछले दिनों मैंने छुट्टी ली थी तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, और आज ही आपने मेरी सैलरी कम कर दी, तो शायद मेरे पापा जी अपनी किस्मत का लेके चले गए। सैलरी बढ़ाना या घटाना आपके हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। जो जिसकी किस्मत में लिखा है उसको वही तो मिलेगा। अब उस पर तो किसी का जोर चल नहीं सकता ना। पुनीत, हाँ जी। देखो कितनी समझदारी वाली बात की इस लड़की ने। हम इस दुनिया में जो कुछ भी करते हैं सब ऊपर वाले की मर्जी से। कहते ना, पत्ता भी जो है ऊपर वाले की मर्जी से हिलता है। मैं तो देखो ऊपर वाले विश्वास करता हूँ बहुत ज़्यादा, और मेरे से ज़्यादा तो ये करती है। इसे ना तो बढ़ाने की खुशी हुई, ना सैलरी घटाने का दुख।
क्यों? इसे सिर्फ अपने ईश्वर पे विश्वास है, अपने ऊपर वाले पे विश्वास है कि जो कुछ करता है वही करता है, इसमें भी कुछ भला होगा। तो ये बात तुम भी दिमाग में बना लो ठीक कह रहे हो भैया। कि ऊपर वाला जो करता है ना हमारे साथ अच्छे के लिए करता है, और कहीं ना कुछ इसमें भलाई होगी। ठीक कह रहे हो भैया। गीत, मैंने जो तुम्हारी सैलरी घटाई ना अभी, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, तुम्हारी सैलरी घटी नहीं है, उतनी ही रहेगी 15,000, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन तुमने आज जो विश्वास जो ऊपर वाले पे जताया है ना, वो हमारा और मजबूत हो गया है। इस विश्वास को बना के रखना, ठीक है सर। ठीक है। चलो करो करो, तुम भी जाओ। ठीक है भैया।